कहानी के स्टार्ट में हमें पुराने जमाने का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक किंग और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो एक टनल में जाते हैं। इस टनल में अपने सिपाहियों को लेकर इसलिए आया था कि उसे खबर मिली थी कि इस टनल में एक ड्रैगन रहती है। जब बादशाह और उसके सिपाही वहां पहुंचते हैं तो वो ड्रैगन एक एक करके सबको मार देती है। जब वो ड्रैगन किंग की तरफ आती है तो देखकर किंग अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और ड्रैगन से कहता है कि वो उसको ना मारे। उसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सेंचुरीज के बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है और ये किंगडम बहुत गरीब है। यहाँ के लोग भूख की वजह से मर रहे थे और इलोडी जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है वो यहाँ की शहजादी है और उसके लिए एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है जिसकी वजह से इलोडी के डैड काफी खुश थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर इलोडी का रिश्ता प्रिंस से हो जाता है तो उस किंगडम के हालात बदल सकते हैं। इलोडी ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है ताकि उसकी किंगडम के हालात बदल जाएं और शादी के सिलसिले में सभी लोग दूसरे किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं। जहां उस आइलैंड के करीब आते ही उन्हें समुद्री तूफान में कुछ ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। कैसे भी करके ये लोग महल पहुंच जाते हैं। इलोडी को ये महल काफी पसंद आता है क्योंकि ये महल उनके महल से काफी बड़ा था। महल में उनका वेलकम एक शाही नौकर करता है और उन लोगों के आराम के लिए उन्हें उनके कमरे दिखाता है। रात में इलोडी बालकनी में खड़ी होकर बाहर का मंजर देख रही थी कि तभी वो दूर पहाड़ों में चलती आग को देखती है। सुबह होते ही क्वीन इलोडी के डैड से कहती है कि मुझे इलोडी का रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इसके बाद प्रिंस और इलोडी बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इलोडी प्रिंस से पूछती है कि आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन प्रिंस कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तो आप बहुत खूबसूरत लगी। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं जहां इलोडी बताती है कि कल रात मैंने दूसरी तरफ पहाड़ियों में आग लगी देखी। तो प्रिंस बताता है कि वो पहाड़ियां बहुत अहम हैं क्योंकि इन पहाड़ियों के अंदर बनी एक गार में हमारी कुछ रस्में होती हैं जो हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहां जाएंगे। अगले सीन में हम इलोडी के डैड को देखते हैं जो बहुत ही परेशान लग रहा था क्योंकि वो इस किंगडम की क्वीन से मिला था। इलोडी की मॉम पूछती है कि उसकी क्वीन से क्या बात हुई तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और काफी गुस्से में होता है। इसके बाद इलोडी की मॉम खुद क्वीन से बात करने जाती है मगर क्वीन उसकी मॉम से अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि वो लोग एक छोटे से किंगडम से हैं। इलोडी की मॉम अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तभी इसी दौरान इलोडी के डैड भी वहां आ जाते हैं और उसकी मॉम को वहां से ले जाते हैं। साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी उनसे कुछ छुपा रहे थे। इसके बाद हम अगले सीन में इलोडी की प्रिंस के साथ शादी को देखते हैं। इलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ियों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले आग देखी थी और प्रिंस ने उसे पहले ही बता दिया था कि इन पहाड़ियों में उनकी कुछ रस्में होती हैं। उसके बाद वो दोनों पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंचते हैं जहां पर उस किंगडम के लोग पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन इलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफी तबाही फैला चुकी थी। फिर ये सब देखकर हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया और वो इस ड्रैगन से लड़ने के लिए इस गार में आ गए। लेकिन ये ड्रैगन काफी खतरनाक और पावरफुल थी, कोई भी उसको हरा नहीं सका, यहाँ तक कि हमारे किंग भी। और अपनी जान बचाने के लिए हमारे किंग की ड्रैगन के साथ डील थी कि वो अपनी तीनों बेटियों को उस ड्रैगन को दे देंगे। उसके बाद उस ड्रैगन ने हमारे किंगडम पर दोबारा हमला नहीं किया और उसी के बाद हम ये रस्म करते आ रहे हैं। क्वीन इलोडी प्रिंस दोनों के हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके। प्रिंस इलोडी को गोद में उठा लेता है और काफी खुश थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। प्रिंस ने इलोडी को उठाकर एक खाई में गिरा दिया था और गिरते ही इलोडी बेहोश हो जाती है। जब इलोडी को होश आता है तो वो मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो इलोडी की आवाज सुनकर उठ जाती है। तो
तो इलोडी उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो गिर जाती है क्योंकि वो जगह काफी स्लिपरी थी। यहाँ हम देखते हैं कि उस कार में और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा हुआ। तभी अचानक इलोडी को हवा में आग नजर आती है, जिसे वो देखने के लिए आगे जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग में जलकर मर रहे हैं और वो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। ड्रैगन को देखकर इलोडी काफी डर जाती है। ड्रैगन इलोडी से उसका नाम पूछती है और इलोडी को बताती है कि तुम यहाँ एक डील के तहत आई हो, जिसके बदले में आज तुम मर जाओगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि इलोडी के साथ कुछ बुरा होता, वो वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ड्रैगन अपनी आग से उस पर अटैक करती है। भागते भागते इलोडी एक छोटी सी कार में पहुंच जाती है, मगर यहाँ भी वो ड्रैगन की आग से नहीं बच पाती और उसका पाँव जल जाता है। तो इलोडी अपने कपड़े फाड़कर अपने पाँव के जख्म पर पट्टी करती है। इलोडी हार न मानने वालों में से थी। उसे किसी भी तरह उस कार से बाहर निकलना था, तो वो उठकर उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और थोड़ी दूर उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। जब वो उस रोशनी के पास जाती है तो देखती कि ये रोशनी एक दरख्त से निकल रही है। इलोडी उस दरख्त के पास जाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में एक गहरी खाई थी जिसको पार करके ही वो दरख्त के पास जा सकती। इलोडी ड्रैगन से बचने के लिए खाई के ऊपर से जंप करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खाई पार नहीं कर पाती और खाई के अंदर गिरने ही वाली थी, पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से अपने आप को बचाकर खाई के दूसरी तरफ आ जाती है, जहाँ वो दरख्त था। इलोडी देखती है कि उस दरख्त पर चमकने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं, तो इलोडी अपने ड्रेस को फाड़ कर एक पॉट बना लेती है और उसमें कीड़े डालती है ताकि वो उन चमकने वाले कीड़ों की रोशनी में आगे जा सके। आगे जाने पर इलोडी को पानी का एक छोटा सा चश्मा नजर आता है। इलोडी वहाँ से पानी पीने लगती है। ऊपर से ड्रैगन आ जाता है और इसके ऊपर अपनी आंख से हमला कर देता है। अपनी जान बचाकर इलोडी वहां से भाग जाती है और दोबारा से एक छोटे गाड़ में छुप जाती है। ड्रैगन इलोडी से कहती है कि तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती। इलोडी देखती है कि उस गाड़ में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं। ये देखकर इलोडी समझ जाती है यहाँ बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया गया है। वो उस सब चीजों से काफी थक जाती है और थकावट की वजह से उसे नींद आ जाती है। जब वो नींद से उठती है तो देखती है कि जो चमकने वाले कीड़े उसने कपड़े में जमा किए हुए थे वो सब उसके जख्म पर थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इन कीड़ों को अपने जख्म से उतारती है तो देखती है कि उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। उन कीड़ों को लेकर आगे बढ़ती है। वहाँ से एक छोटे से पत्थर पर उस जगह से बाहर निकलने का नक्शा मिलता है, जिसे फॉलो करके वो यहाँ से बाहर निकल सकती थी, मगर वो रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था और अगर वो पत्थर उसे लग जाते तो वो मर जाती। लेकिन इलोडी इस बात की परवाह किए बगैर उन पत्थरों पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक थी क्योंकि उस पहाड़ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता ना था। ये देखकर उसे बहुत रोना आता है और वो जोर से चिल्लाती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। इतनी ज्यादा ऊंचाई से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे सकती थी कि तभी उसे कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अचानक ड्रैगन उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर इलोडी गार्ड के अंदर आ जाती है। ड्रैगन बताती है कि उस जगह से कोई भी नहीं बचकर गया। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक इलोडी को अपने डैड की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर ड्रैगन भी उसके डैड को देखने चली जाती है। इलोडी भी अपने डैड की तरफ जाने लगती है कि रास्ते में उसे बहुत सारा सोना और ड्रैगन के टूटे हुए अंडे मिलते हैं। उन चीजों को देखकर उसे समझ आ जाता है क्वीन ने जो कहानी बताई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था कि ड्रैगन ने किंग के लोगों को मारा था। असल में जब किंग उस गार्ड में आया था तो उसने देखा कि ड्रैगन के 3 अंडे हैं और उनके अंदर से ड्रैगन बाहर निकल रहे हैं। बादशाह ने उन तीनों ड्रैगन को मार दिया, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अब तक उनसे बदला ले रही है। सीन यहीं से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ किंग ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा है। तब ड्रैगन ने किंग से कहा था कि मुझे तुम्हारी हर नस्ल से 3 बच्चे चाहिए, जिनकी कुर्बानी के बाद ही तुम्हारा किंगडम बच सकेगा। सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ इलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी ड्रैगन उनके सामने आ जाती है।
तो वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, अगर उसके लिए लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और अपनी बेटी से कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर मत आना। ऐसा सुनते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नील इलोडी के डैड के सीने में स्टैब कर देती है। अपने डैड को मरता देखकर इलोडी जोर से चिल्लाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो इलोडी को ढूंढने लग जाती है। कब आकर वो अपने डैड के पास जाती है तो उसका डैड कहता है कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ और तुम्हें जिंदा रहना है और तुम्हारी माँ शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहने के साथ ही वो मर जाता है और इलोडी यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ती है। जिस चेन से वो लोग यहाँ आते थे उसका यूज करते हुए इलोडी ऊपर की तरफ जा रही थी और ऐसा करते ड्रैगन ने भी उसे देख लिया था। बार बार ड्रैगन के हमले से बचकर वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाती और वो अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहां से भाग रही थी। ड्रैगन भी उसके पीछे थे। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को जला देता है। दूर से महल में क्वीन ये सब देख रही थी। वो गुस्से में आकर कहती है कि ये सब इलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। शिप में इलोडी की बहन पहाड़ों में लगी आग को देख रही थी तो क्वीन के सिपाही आकर इलोडी की बहन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब क्वीन का प्लान था कि वो इलोडी की जगह उसकी बहन को ड्रैगन को देखकर अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा सके। इलोडी की माँ को क्वीन चाकू तो मार देती है। अगले दिन इलोडी कैसे भी करके शिप तक पहुंच जाती है, जहां वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है और उसको अपनी बहन को बचाने का कहती है और बताती है कि वो लोग तुम्हारी जगह उसको कुर्बान करने वाले। अपनी माँ को बताती है कि उसका डैड भी मर गया है। वो दोबारा गार की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को गार में लेकर गई होगी, जहाँ पर क्वीन अपने और इलोडी की बहन के हाथ पर कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिक्स करके उसको खाई में फेंक देती है। ड्रैगन इलोडी की बहन को पकड़ लेती है। तब तक इलोडी भी गार में पहुंच गई थी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था और वो ड्रैगन के सामने जाने से पहले तैयारी करती है। सबसे पहले वो चमकने वाले कीड़े जमा करती है और में कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार ले आती है ताकि वो ड्रैगन से लड़ सके। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन ने अभी तक इलोडी की बहन को नहीं मारा था और वो अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठकर उसको कहती है, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा था और अब मैं तुमको मारकर उनको बेचैन करूंगी और तुम्हारी बहन तुम्हें मारने जरूर आएगी और मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी बहन को मारना चाहती हूँ। फिर इलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गार के अंदर कुछ शोर पैदा करती है, जिससे ड्रैगन को भी उसके आने का पता लग जाता है। ड्रैगन उसको ढूंढने के लिए चली जाती है तो इलोडी अपनी बहन के पास आकर उसको वहां से ले जाने लगती है। ड्रैगन भी वहां आ जाती है। इलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, कि सच तो ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। इलोडी बताती है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले इलोडी कुछ और ड्रैगन को बताती, वो अपनी आग से उन पर हमला कर देती है, जिससे बचकर इलोडी पानी में गिर जाती है। ड्रैगन दोबारा उसे पकड़कर अपने नील से उसको जख्मी कर देती है। इलोडी अपनी जान बचाने के लिए तलवार से उसकी आंख पर हमला कर देती है। उस हमले से ड्रैगन काफी गुस्से में आ जाती है, इलोडी को दूर फेंक देती है और दोबारा आग से उस पर हमला करती है, लेकिन आग पत्थरों से टकराकर उसको ही जला देती है। उससे ड्रैगन काफी जख्मी हो जाती है। इलोडी उसको अपने हाथ पर लगे कट दिखा बताती है कि क्वीन ने अपना खून हमारे खून में मिलाकर तुम्हारे आगे कर दिया, हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी सैड हो जाती। इलोडी से कहती है कि मेरी यही सजा है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन इलोडी उसे नहीं मारती। इलोडी के वो छोटे कीड़े जो उसने जमा किए थे ड्रैगन के जख्मों पर लगाकर उनको ठीक कर देती है। के बाद वो बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास आई थी, इस किंगडम के क्वीन एंड प्रिंस के पास, जिन्होंने उसे गार में फेंका था। हम देखते हैं कि प्रिंस एक और लड़की के साथ शादी करके उसको ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहा था। इलोडी उस लड़की को सच्चाई बताती है और वहां से जाने का कहती है। ये बात इलोडी सब लोगों को बताती है कि जिसने अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। ये सुनकर क्वीन उससे कहती है कि ड्रैगन से बचकर आने का ये मतलब नहीं कि तुम हमें डरा सकती हो। तुम
अकेली क्या कर सकती हो? तो वो कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ और उतने में ड्रैगन उड़कर महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन यहाँ रॉयल फैमिली के साथ उनके पूरे महल को तबाह कर देती है। अब उसका बदला भी पूरा हो गया था। अब उस किंगडम पर इलोडी उसकी बहन और उसकी माँ है और वो अपने किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रही है। इलोडी अपनी माँ से कहते हैं कि आप इस किंगडम को और हमारे किंगडम को चला सकती हैं। सुनकर उसकी माँ काफी खुश हो जाती है और ये लोग अपने किंगडम की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन बीन के साथ जा रही थी और उसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।